2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जितने भी लोग इंडिया से या इंडिया से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपकी टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। फाइनल अहमदाबाद में इंडिया खेलेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब अहमदाबाद का वेन्यू बात की जाती है कि इंडिया के लिए कोई बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, लेकिन अब मौका है संडे को हिस्ट्री बदलने का और अहमदाबाद को अपने लिए एक लकी वेन्यू बनाने का। इस मैच में अगर इंडिया जीता है, एंड बाय द वे सिर्फ 7 रन से इंडिया ये गेम जीता है, मुंबई में चेज हो जाता है। हमने आईपीएल में भी देखा, हम ओवरऑल टी20 क्रिकेट में देखते हैं। इट इज ए ब्यूटीफुल विकेट टू बैट ऑन। ठीक है, थोड़ी सी ड्यू आती है, लेकिन वानखेड़े में चेज होता है। 253 मतलब 250 कह लो, 250 ही है। 250 जब इंडिया ने बोर्ड में लगाया तो मिड इनिंग्स में मैं 100% श्योर था कि ये गेम इंग्लैंड ने नहीं जीतनी, लेकिन 7 रन से इंडिया का ये गेम जीतना, मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं जैकब बेथल को। मैं यहां पे अप्रिशिएट करना चाहता हूं इंग्लैंड को। 500 से ज्यादा रन्स हमने आज देखे हैं वानखेड़े में। एमएस धोनी बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे वानखेड़े में। उनकी बात मैं यहां पे मेंशन करूंगा, आई एम हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट। हमें आज छक्के चौके गेम वहां पे जा रही है, फिर गेम इंग्लैंड के पास वापस आ रही है, फिर इंडिया के पास जा रही है। अगर मैंने आज के मैच में ना, अगर मैंने किसी को मैन ऑफ द मैच देना है, अच्छा अभी अभी मैच खत्म हुआ है, सो मैं फौरन से वीडियो बना रहा हूं। मुझे नहीं पता कि इस टाइम मैन ऑफ द मैच ये किसको देंगे, शायद संजू सैमसन को देंगे, 89 उन्होंने किए। लेकिन मैं अगर अपना मैन ऑफ द मैच कोई चूज करूंगा ना, इट हैज टू बी बुमराह। क्योंकि आज दोबारा जसप्रीत बुमराह ने अपने 2 ओवर्स आखिर वाले, तीसरा और चौथा ओवर जब उन्होंने किया, पूरी गेम उन्होंने टर्न करके रख दी है। क्योंकि सैम करन का तो आज दिन नहीं था, उनके बल्ले से हिट्टे नहीं लग रही थी। जैकब बेथल कोशिश करने के बारे में भी नहीं सोच रहे थे अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह। अब बुमराह यॉर्कर, बट एंड में क्या कहेंगे, जिस तरह ओवरऑल अगर आपको सम अप करना हो, क्या की पॉइंट्स थे या मोमेंट्स इन द गेम जहां इंडिया मैच ले गया? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर आपने कोई मिसाल देखनी है टी20 क्रिकेट में, तो आज का मैच देख लें। इसी तरह 2019 में जो एक फाइनल हुआ था लॉर्ड्स में, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को डिफाइन करता था। तो मेरे ख्याल में आज की जो ओवरऑल जो पूरा मैच था, उसमें मुझे जो खुशी हुई कि तमाम प्लेयर माइलस्टोन ऑफ द टीम के लिए खेल रहे थे। किसी ने भी किसी जगह पे भी अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश नहीं की। सब ने ये कोशिश की कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो बिगेस्ट माइलस्टोन है, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो टीम का जीतना होता है, ये आज का मैच उसको डिफाइन करता है। उसमें संजू सैमसन की बैटिंग देख ले, 89 रन किए 42 बॉल्स पे, ही वॉज ऑलवेज गोइंग फॉर द आफ्टर द रन। उसके बाद अगर आप बैथल की इनिंग्स देख लें तो उन्होंने 100 किया चेस के अंदर 45 बॉलों पे। तो ये डिफाइन करता है कि मोड क्या है, लोग किस लिए खेल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इंडिया की ओवरऑल बैटिंग एफर्ट देखूं तो बहुत ही शानदार। इस पिच के ऊपर 250 रन्स का पोस्ट करना वाज अ स्पेशल एफर्ट फ्रॉम एवरीवन। उसके बाद फिर जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने के लिए एफर्ट की एज ए फील्डिंग यूनिट, जो कैचेस होल्ड किए, जो फील्डिंग डाइव्स, देवर रनिंग अराउंड। और उसके बाद जो स्पेशल एफर्ट है हार्दिक पांड्या की, जो उन्होंने रन आउट किया बैथल को, एक नॉन लाइक वो जो दूर वाली जो थ्रो है तकरीबन वो 70 मीटर प्लस बनती है, उन्होंने वो थ्रो की और उनको रन आउट किया। तो ये स्मॉल डॉट्स जो है, वो एफर्ट आपकी छोटी छोटी जो है वो जीत में काम आती है। उसके बाद अगर आप बॉलिंग देखिए, उनकी बॉलिंग हमने कल ही आपको बता दिया था कि उनकी बॉलिंग में वीकनेसेस हैं, पावर प्ले में भी हैं और डेथ ओवर्स में भी हैं। और इस तरह आप वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते, इंडिविजुअल ब्रिलियंस में जीत जाएंगे। अगर जैकब बेथल अभी और ज़्यादा लंबा खेल जाता तो शायद ये जीत जाते, लेकिन 253 वॉज अलॉट। तो मुझे ऐसे, हमें भी ऐसे, हम सब ने यही बात की थी आपको कि इंडिया को एज है जसप्रीत बुमराह का, और वो एज आपके सामने सबके सामने नज़र आ गया। पूरी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा बॉलर तीनों फॉर्मेट में बहुत कम है आना, और ये इंडिया के लिए ब्लेसिंग है कि जसप्रीत बुमराह फिट है। और बेसिकली
मैं ये हमेशा समझता हूँ कि बॉलर आपको मैचेस जिताते हैं, आप जो मर्जी कर लें, टूर्नामेंट्स बॉलर ही जिताते हैं, क्योंकि आज पैराडाइज विकेट था जो उसने 15th और 17th ओवर किया है, और वो उस ओवर ने ही सब कुछ बदल दिया। वरना आप ऑनेस्टली वरना वो अगर 12-12 10-10 रन भी दे देते तो अभी ये रन चेज हो चुका हुआ था। तो जसप्रीत बुमराह की मैं प्रेस करना चाहूँगा सबसे पहले, और इंग्लैंड को क्रेडिट देना चाहूँगा कि इतना ज़बरदस्त मैच किया और डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट थे। और क्रिकेट जिस तरह हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम भी खेले, इस तरह ही खेली जा रही है। Exactly. देख लें आप, उसने संजू सैमसन 7 ओवर पहले आउट हुआ, आराम से 100 कर सकता था अपना सिंगल लेके, एक चौका मार के। उसने कहा नहीं, जितना रन हो सके हो। जेकब बैथल आराम से 100 कर सकता था, उसने छक्का मार के 100 किए। सो ये चीज़ है, ये लोग अपनी कंट्री के साथ बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। ये अपने आप को नंबर 1 नहीं रखते, ये कहते हैं कंट्री फर्स्ट और फिर टीम फर्स्ट। एंड में अगर हो गया तो हो गया। एग्जैक्टली। और इमाद, ये जो भी आपने संजू सैमसन के हवाले से बात, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो लोग मुझे ट्रोल करते हैं। मैं पिछले 1 से 1.5 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट टू मॉडर्न क्रिकेट। ये है मॉडर्न क्रिकेट जो कल हमने न्यूजीलैंड का चेस देखा, और आज मैं समझता हूँ कि वो जो हैरी ब्रूक ने संजू सैमसन का कैच छोड़ा, कैच निकल जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो जो 15 पे था, दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट। एंड देन जसप्रीत बुमराह 18th ओवर और हार्दिक पांड्या 19th ओवर। दूसरा यार, जेकब बैथल ने आपको बताया है कि क्या मिडास टच थी, सिल्कन टच थी, मतलब वो क्लासी इनिंग्स खेल के चला गया। और 7 रन से यार आप मैच हारते हैं 254 चेस करते हुए। इनक्रेडिबल सेमीफाइनल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बी फिटिंग दिस नॉकआउट। और बाकी इंडिया की बॉलिंग फिर एक्सपोज हुई, एंड आई थिंक दैट्स ए वन मैन आर्मी जो वो लेके चलता है। He's one in a generation फास्ट बॉलर जो हम हमेशा कहते हैं, दैट इज जसप्रीत बुमराह। लेकिन एक बात है डॉक के, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई थॉट द इंडियन बॉलर्स, ठीक है ये पिच ऐसी थी जहां पर इट वाज अ बेल्टर ऑफ अ पिच, रन्स तो बन नहीं थे इसमें, बट आई थॉट द इंडियन बॉलर्स डिडंट डू अ वेरी लाइक यू नो, जिस टाइप की बैटिंग है इंग्लैंड की और जिस तरह बेथल बैटिंग कर रहा था, फिर विल जैक्स ने आके बैटिंग की, मतलब आप इससे अंदाजा करें कि यार आखिरी ओवर में आर्चर ने आके 3 छक्के लगा दिए दुबे को। Well, last 2 balls are sixes in this semi-final. So you can imagine what sort of pitch this was. In these conditions, I thought the Indian bowlers bowled much more intelligently than the England bowlers. The England bowlers were a bit, I felt they were a bit short on this pitch, while the Indian bowlers were still, you know, like going full. आज वरुण का अच्छा दिन नहीं था, काफी उसको मार पड़ी, लेकिन अर्शदीप को भी मार पड़ी, but then that is to be expected on these sort of pitches. आज आर्चर को भी बहुत मार पड़ी। मैं वही कहने लगा, नो एक्सक्यूज फॉर जोफ्रा आर्चर द वे ही बॉल्ड। हाँ, वो तो एक टाइम पे आके ऐसे लग रहा था चौथा ओवर उसने मुश्किल से किया, ही हैड गिवन अप। और आपने सही बात की है कि इंटेलिजेंट इज अ बेटर वर्ड, एंड सपोर्टेड बाय सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग यार, जो कैचिंग थी दैट वाज वो अक्सर का जो कैच था, आई थिंक विल जैक्स का, दैट टर्न्ड द मैच ऑफ द डेकेड। अबे एसी चलाओ, क्या कर रहे हो, एसी चलाओ, गर्मी ने हाल बुरा किया हुआ इधर। सेमीफाइनल देखने के बाद यहाँ 2 बोतलें पानी की मैंने पी ली, वो अबे बड़े वाली। ऐसा सेमीफाइनल 253 टीम इंडिया ने किया है, इंग्लैंड 246। इंग्लैंड एक बड़ी हिट दूर था भाई साहब, एक बड़ी हिट, 7 रन से इंग्लैंड सेमीफाइनल हार गया। मतलब इतना क्लोज सेमीफाइनल तो एक्सपेक्ट ही कोई नहीं कर रहा था, मैं भी नहीं कर रहा था। मुझे नहीं था कि इंग्लैंड इतना करीब ले जाएगा। इंग्लैंड वाले आज उन्होंने कहा पूरे टूर्नामेंट की कसर एक ही मैच में निकालो। वो बैथल की सेंचुरी, सर इंडिया को ना पता है किस चीज़ ने जितवाया? संजू सैमसन की बैटिंग, अक्षर पटेल के 2 कैचेस। उफ, अगर आपने वो कैचेस नहीं देखे ना भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि वो मैच विनिंग कैचेस हैं, मैच टर्निंग भी नहीं, मैच विनिंग कैचेस। अच्छा, फिर बुमराह की एंड के ऊपर बॉलिंग, वो आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग। वहाँ पर गेम जो है ना इंडिया की ग्रैब में आई है, वरना गेम स्लिप हो रही थी। हाँ चलो, हार्दिक को भी डाल दो यार, इसके फेवरेट को। हाँ खुश हो, चलो हार्दिक का भी ओवर डाल लो, वो जो उसने एंड पे किया था। लेकिन वो बुमराह के सवाब का ही ओवर था ना। एंड पे दुबे जी आए, दुबे जी कुर्बानी का बकरा बन गए। आई लाइक दुबे जी। दुबे जी को ना 3 छक्के पड़ गए। अब मैं यही सोच रहा था, दुबे जी एक आधा छक्का आपको और पड़ जाता ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वानखड़े वालों ने ना आज आपको घर नहीं जाने देना था। बट यार क्या मैच हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उफ, संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला, अब बिल्कुल मिलना चाहिए। अब आप देखो, नेक टू नेक गए हैं ये दोनों, नेक टू नेक, इवन इनके रन रेट्स भी सेम।
इनके ऑलमोस्ट 20-20 ओवरों की दोनों इनिंग्स में रन रेट भी सेम के शुरू में 10 से लेकर गए हैं, मिडिल ओवर्स में आए हैं तो वहाँ पर जनाब वो चले गए हैं 12, 12.5,